Hello everyone, my name is Amit and I am going to teach you, I am going to discuss polynomial. हम लोग जानेंगे पोलिनोमियल है क्या है। पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल आए, कांस्टेंट आए, जैसे ऐसे। जैसे मैं बोलूँ पोलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं, px से पोलिनोमियल, जैसे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो ऐसे हो, इस फॉर्म में लिखा हो, ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स के पावर एन माइनस थ्री। ये आपका ऐसे से चलता रहेगा कहाँ तक, ए के पावर ए एन और एक्स के पावर जीरो, यानी एक्स के पावर जीरो वो तो वन हो जाता है, तो ये एक ए एन एक्स के पावर एन जीरो लिखो या ए एन लिखो, सिर्फ एक ही बात हुआ। तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ ऐसे कि यू ए एन हो गया। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सारे जो है ए एन ये सारे जो है आर द रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर है। ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सारे रियल नंबर है। और ये जो x है, ये x जो है x इज ए वेरिएबल, x जो है वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो हम x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो x है इसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, तो वेरिएबल होता है। एक तरह से ये कह सकते हैं जो x है, इस यहाँ पे जो x है ये x इज ए डिपेंडेंट, x इज ए इंडिपेंडेंट, कह सकते हैं कि x है जो इंडिपेंडेंट है, वो उस पर आप कोई सी भी वैल्यू रखते जाओ, तो ये आपका p ऑफ x की अलग अलग वैल्यू है। मान लो मैंने p ऑफ x को अलग नाम दे दिया y, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब x की वैल्यू अलग अलग रखूंगा इस वाले एक्सप्रेशन में, तो हम लोग y की वैल्यू अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये y हो गया ये आपका डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, इसीलिए ये डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया, तो मैंने यहाँ पे x को इंडिपेंडेंट लिख दिया। अब एक और दूसरी बात, ये जो पोलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, अगर वो सब कंडीशन नहीं होता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पहला बात ये चीज कि जो ये x है, x तो वेरिएबल होता है, तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर जो है, मतलब इसकी जो रेज्ड पावर है, ये जो पावर है, तो ये पावर जो है ये क्या होना चाहिए? पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब मैं बोलूं कि जो पावर x की जो आपने पावर लिखा हुआ है, वो जो लिखा है मैंने, वो पॉजिटिव होना चाहिए या नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ये तो पहला कंडीशन हो गया, सबसे फर्स्ट पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में ये बोल सकता हूँ कि जो ये ए नॉट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ए नॉट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि इसलिए कि मैं अगर मैं पोलिनोमियल लिखा हूँ, आपने स्टार्टिंग में जीरो रख दिया तो ये जीरो हो गया, ये ए नॉट जीरो हो गया, तो फिर ये जीरो हो गया ये वाला। तो हम लोग इसलिए मैं इसके बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर ये पोलिनोमियल है, अगर मैं इसमें यहाँ से लिख नहीं सकता, यहाँ से लिख रहा हूँ, अगर मैं इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं, पुट n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा? इसमें अगर x की वैल्यू मैंने 1 पुट किया है, ऐसे लिखूं, मैं बोलूं p ऑफ 1, यहाँ पे x की वैल्यू जो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पे मैंने जब 1 लिखा है तो क्या आया हम लोग को p ऑफ x, ये क्या आया है? a नॉट x के पावर 1, ठीक है, प्लस a2 और x के पावर 1 माइनस 1 इक्वल 0, यानी कि यहाँ पर। तो ये पोलिनोमियल हम लोग को मिला, ये पोलिनोमियल मिला, तो ये हम लोग बोलेंगे कि ये ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल होती है ना, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। चलो मैं ये चीज यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स में है, इन एक्स ऑफ डिग्री एन, ऑफ एन। तो ये इन एक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये सारे एक्स में है, सारे एक्स में है। अगर ये पॉलिनोमियल y में होता तो फिर मैं यहाँ पे p ऑफ y लिखता, ठीक है, और ये a0 y के पावर n, a1 y के पावर n माइनस 1 और a2 y के पावर n माइनस 2 ऐसे चलता रहता। तो फिर मैं इस पॉलिनोमियल में बोलता कि ये पॉलिनोमियल है इन y ऑफ डिग्री n, ठीक है। तो ये x में है इसलिए मैंने इन x लिखा। तो यहाँ पे एक वैल्यू 1 रखा, तो ये हम लोग को क्या बना, ये हम लोग को बना ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बना, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई पूछे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होती है, x की जो हाईएस्ट पावर है, यानी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इसमें क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 0 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। और यहाँ पे जो है a0 जो है 0 नहीं होना चाहिए। मैं वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं इसी को ही 0 करूंगा तो फिर ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा ना, चला जाएगा, तो फिर कांस्टेंट बचेगा, तो फिर पॉलिनोमियल क्यूबिक लीनियर पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने बोला था a0 0 नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे में बात बोलूं कि अगर पुट n इज इक्वल टू 2, अगर मैंने n की वैल्यू 2 रखा है इस एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में जब n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, चलो देखते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू a0 x के पावर 2 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2, ये मिला। तो ये आपका क्या बना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि x में है, इन x ऑफ डिग्री 2। देखो यहाँ पे हाईएस्ट x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसीलिए इसकी डिग्री 2 बनी। तो कोई पूछते हैं चलो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट जो पावर है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, सीधी सी बात है, डिग्री 2 होनी चाहिए, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब ऐसे ही मैं बात करूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, तो अगर n की वैल्यू मैं अगर 3 रखूं, इसमें अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग ये मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला हमको, a0 x की पावर 3 प्लस a1 x की पावर 2 प्लस a2 x प्लस a3 x की पावर 0, यानी कि ऐसे ही x। तो ये हम लोग को क्या मिला, इस ये एक ऐसा पॉलिनोमियल मिला जिसकी डिग्री 3 है, जब जिसकी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम बोलेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसको लिखता हूं मैं ऐसे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं कि इसमें अगर मैं x की n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू मैं 4 रखूं तो हम लोग को क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, d को इरेज करता हूँ। इसमें अगर मैं n की वैल्यू 4 रखा, तो n की वैल्यू 4 रखा तो हमको क्या मिला, a0 x की पावर 4 प्लस a1 x की पावर 3 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x प्लस a4, ये मिला। तो ये क्या बना, ये आपका बना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4। तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। थैंक यू।